बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त मिनी पिज़्ज़ा लेकर आई हूं। मिनी पिज़्ज़ा कैसे बनता है घर में, बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त बनता है। कैसे बनेगा यकीन जानिएगा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। ये देखिएगा, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनता है, बनेगा। और आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज हमने मिनी पिज़्ज़ा कैसे बनाने। अब बना रहे हैं हम चिकन। चिकन हमारे पास है 1 पाव चिकन है, और इसको हमने छोटी छोटी बोटियों में, ये देखिएगा, कट कर लिया। बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल हमने छोटा छोटा इसको कट कर लिया है। तो ऐसे ही होता है पिज़्ज़ा के लिए। चलिए जी, हमने पैन रखा है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। पैन के अंदर हमने सबसे पहले डालना है चिकन, और चिकन को हमने बिस्मिल्लाह अच्छी तरह फ्राई करना है। चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हमने 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और फिर हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा वाइट हो चुका था, तब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ये देखिएगा। और आज हम बना रहे टिक्का। तो मैंने 1 शाशा टिक्के का लिया है, चिकन टिक्का। तो इसके अंदर ये डालेंगे, ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। चिकन टिक्के का डालेंगे शाशा इसके अंदर। 1 चम्मच के करीब ही हमारे पास है, तो वो हम सारा इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमारे पास दही रखी है 4 चम्मच, इसके अंदर दही ऐड करेंगे। बस दही का पानी खुश्क होता है, तो इसके अंदर हमने इसको भुनाई यानी भून कर उतार लेना है। इसका मैं कवर लगा के रखती हूँ 2 मिनट के लिए। अब हमने थोड़ी सी इसके अंदर, थोड़ी सी हमने ब्लैक मिर्च डालनी है, पिसी हुई काली मिर्च डालनी है इसके अंदर बस, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा ऐसे। बस इसको 2 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा चिकन हमारा रेडी हो चुका, क्योंकि चिकन के छोटे छोटे पीस थे तो जल्दी रेडी हो जाता है ये चिकन। ये देखिएगा। बस अब 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई हमने करनी है, और बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो थोड़ा सा पानी है इसको कुछ कर लेना हमने, और दही का पानी ही डाला मैंने, और पानी नहीं इसके अंदर ऐड करा, सिर्फ दही ही डाली थी। और ये ज़बरदस्त देखिएगा कितना ज़बरदस्त हो चुका है। बस इसकी हमने भुनाई कर देनी है, और इसको चूल्हे को ऑफ कर देंगे। चिकन ज़बरदस्त रेडी हो चुका। जो चिकन टिक्का का फ्लेवर होता है ज़बरदस्त आता है, इसके अंदर फ्लेवर ना ज़बरदस्त आता है। कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, कुछ भी डालें मसाले, तो इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आते हैं। हल्का सा पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑयल इसका निकाला है। तो ये ड्राई हो जाए पानी, तो बस हमने इसको चूल्हे को ऑफ कर देना है। ये देखिए चिकन रेडी हो चुका, बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका पानी, ये देखिएगा। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए था। अब हम इसको निकाल कर रख देते ठंडा होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर बना रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए मैंने लिया 500 ग्राम मैदा, यानी कप में 3 साढ़े 3 कप बनते हैं। तो ये हमने मैदे को अच्छी तरह छान के बॉल में डाल लिया है। इसके अंदर क्या क्या डालेंगे वो आपको बताते हैं। 1/2 चम्मच हमने नमक का लेना है,
हाफ चम्मच हमने चीनी का लेना है और इसको हमने जो पैक होता है पूरा शाशा डालना है इसके अंदर। ये हमने शाशा इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर हमने क्या करना, एक हमने दूध का पैक डाल देना है, सूखा दूध। ये शाशा एक से 1.5 चम्मच के करीब होता है, इसके अंदर हमने डाल देना है। और हमने क्या करना, 4 चम्मच हमने ऑयल के डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3, छोटा चम्मच ये देखिएगा 4 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, अंडे को हमने फेंटना है। हमने एक अदद अंडा लिया है। तो पता है आपको कितनी महंगाई चल रही है, तो हमने थोड़ा सा अंडा हमने इसके अंदर बचा लेना है। जो हमने इसके ऊपर बाद में लगाना है वो आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। हाफ अंडे से कम बचाऊंगी मैं, बस थोड़ा सा बचाइएगा, देखिएगा। बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखिएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह पहले हाथ से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको हाथ यानी पहले हमने चम्मच से मिक्स कर रहे हैं और फिर इसके बाद हमने हाथ से अच्छी तरह इसको गूंद लेना है। और 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है, इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने चमचे को साफ कर लेना है और अब हाथ की मदद से हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। थोड़ा से पानी की ज़रूरत होगी, हमने नीम गर्म ही पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना इसके अंदर, क्योंकि अब ना सर्दी का मौसम है। तो ऐसे अच्छा जी, आज पिज़्ज़ा तो ज़बरदस्त बन रहा है हमारा। तंदूरी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है हमारा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनेगा। तो आप एक बार जब बनाएंगे आप बाज़ार के पिज़्ज़े भूल जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टोटका आपको एक बताना चाह रही हूँ कि बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के कान में दर्द होता है, तो अगर आपके पास डॉक्टर करीब नहीं है या दूर है थोड़ा जाने के लिए या रात का टाइम है, तो वैसे तो डॉक्टर के मुताबिक लाजमी दवाई लेनी चाहिए, लेकिन एक घरेलू टोटके भी होते हैं। तो वैसे आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर आपने 1 लौंग, 1 लहसुन का जवा, उसको अच्छी तरह जला लेना। बिल्कुल जो ब्लैक हो जाए ना, तो आपने उस तेल को छान लें, ड्रॉपर में डाल के रख दें। एक एक कतरा बच्चे की कान में डालने। आप यकीन जानिएगा कि कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई ही इसके अंदर कान में पेन नहीं हो रही और बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूर करके देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको और टोटके भी बताती रहूँगी। बहुत से मुझे याद आते हैं लेकिन मैं कभी भूल जाती हूँ बताना। और जैसे ज़ुबैदा आपा बताती थी, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह उनके काबिल तो नहीं, वो बहुत अच्छी खातून, बहुत नेक, पाकिस्तान का एक सरमाया था। मैं उनका बहुत शौक़ से प्रोग्राम देखा करती थी और मुझे बहुत पसंद थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो बस ये तो हमारी अम्मी, दादी, नानियों के टोटके हैं जो हमारी अक्सर अम्मी हमें बता देती हैं कि ऐसा करो, ऐसा करने से होगा। हमने आजमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। जैसे मुझे ना मेरे अपनी फैमिली वाले, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह ये कहते थे कि सुल्ताना आप ना कोई टोटके बताया करें, तो बस यही नज़र रखकर मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो इसलिए कि टोटके बताने से एक दूसरे से तो बहुत अच्छा होता है कि जो घरेलू टोटके होते हैं इनकी तो क्या बात है। अब लोग बस इस्तेमाल नहीं करते, यकीन नहीं करते। तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, लेकिन घरेलू टोटके भी अच्छे होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। ये देखिएगा आटा भी हमारा बातों बातों में ज़बरदस्त गूंज चुका। अब इसको हमने बस एक डो सी बनानी है। बस इसका अब हमने एक पेड़ा बनाना है और ऐसे इसको रख देना है। थोड़ा सा हमने ऑयल ऊपर लगा लेना है। ये देखिएगा, कवर लगाकर 2 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं और उसके बाद दिखाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो हमारी ज़बरदस्त हो चुकी, ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी मेल्ट हो चुकी डो। तो बस अब हमने आज बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़े। मिनी पिज़्ज़े कैसे बनेंगे ये आपको बताएंगे। ज़बरदस्त हमारे पिज़्ज़े बनने वाले हैं। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं।
इसको ढककर हम इतने रखते हैं और इस पर थोड़ा सा खुशका डाल के इसका एक पेड़ा बनाते हैं। ये देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त हमारी डो रेडी हुई है। बहुत मुलायम, बहुत प्यारी बनी है डो। ये देखिएगा, इतनी बड़ी हमने रोटी कर ली। बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला नहीं हमने रखना। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी ढकना आपके घर में हो तो आप उसको ले लीजिएगा। मेरे पास एक ये ढकना था तो मैंने इसकी मदद से कटिंग करती हूँ उसकी। और हमने ऐसे कट करते रहना है। ये देखिएगा, अब हम निकालते हैं इसे। इस ट्रे को मैंने ऑयल लगा कर रख दिया है। अब इसके अंदर हमने ये अपने पिज़्ज़े ऐसे रेडी कर लेने। तमाम हमने पिज़्ज़े इसके अंदर सेट कर देने। ये देखिएगा, 4 पिज़्ज़े हमारे इसके अंदर आ गए और इसको हमने रखना है इतने। अभी दिखाती हूँ आपको। अब इसके अंदर हमने हल्का हल्का से छेद कर देने ऐसे। आज बच्चों के लिए हमारे मिनी पिज़्ज़े बन रहे हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तमाम पिज़्ज़ों को मैंने ऐसे, और ये यकीन जानिएगा 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। बहुत जल्द। आप तवे पे भी बना सकते हैं, मैं वो तवे पे भी बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए जी, अब इसके अंदर हमने क्या लगाना, पिज़्ज़ा सॉस लगानी हमने थोड़ी थोड़ी। सब पे हम डाल के फिर उसको कर लेते हैं। चलिए, ये देखिएगा, अब हमारी चीज़ के अंदर हमने डालनी है। ये देखिएगा, चीज़ को मैंने कश करके और रख दी थी। अब इसके अंदर हमने चीज़ डालनी है। अब इसके अंदर हमने लगानी है शिमला मिर्च। ये रेड वाली शिमला मिर्च है और ग्रीन वाली भी है मेरे पास। हमने सारी शिमला मिर्च इस पे लगा देनी है ऐसे टुकड़ियों में। अब इसके अंदर हमने चिकन रखना है, जो चिकन हमने बना कर रखा है। टिक्का चिकन, अब इसके ऊपर हमने फिर चीज़ रख देनी है। ये देखिएगा, ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, कितने ज़बरदस्त और चीज़ी बन रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। चीज़ अपने मुताबिक कम ज़्यादा जितने भी रख सकते हैं आप लोग, आपको जितनी पसंद हो। अब हमारे पास टमाटर है, ये हमने अभी नहीं लगाए थे तो मैंने सोचा हम ऊपर ही लगाएंगे। तो ऐसे हमने टमाटर लगा देने। ये देखिएगा, टमाटर भी हमने इस पे लगा दिए, चीज़ भी डाल दी, चिकन भी डाल दिया। अब हमारे मिनी पिज़्ज़े रेडी होने जाने हैं ओवन के अंदर। मेरा ओवन आपको पता है ना कि मेरा कौन सा ओवन होता है। मेरा ओवन इस वक्त गर्म हो चुका है, ज़बरदस्त मेरे पास ओवन है। किस ब्रांड का ये नहीं मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेरा ओवन है। चलिए अब शुरू करते हैं हम उसके ओवन में अंदर रखने का। ये देखिएगा, कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड रख दिया मैंने। और इस स्टैंड के अंदर मैंने अब ये पिज़्ज़ा वाली प्लेट रख लेनी है अपनी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने आराम से ऐसे, ये देखिएगा, बस 10 मिनट का हमने इसको देना है
टाइम और 10 मिनट के बाद देखिएगा पिज़्ज़े हमारे रेडी हो जाएंगे। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से हमारे मिनी पिज़्ज़े रेडी हो चुके हैं। क्योंकि ये कढ़ाई में बना है तो इसलिए इसका कलर इतना ही आएगा। ये देखिएगा नीचे से भी ज़बरदस्त हो गए। तो बस हम इन्हें निकालते हैं बाहर। 1 मिनट के लिए मैं और छोड़ देती हूँ इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा बस मैंने 1 मिनट और इसको दिया। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। ये देखिएगा नीचे से कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो बस हम निकालते हैं। बहुत मुलायम, बहुत नरम हो चुके हैं। ये देखिएगा पिज़्ज़े हमारे रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल गरम में बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मिनी पिज़्ज़े हमारे ये देखिएगा ज़बरदस्त माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, कितने मज़े के, कितने मुलायम। चलिए जी बाकी भी बनाते हैं और हम। ये देखिएगा मिनी पिज़्ज़े हमारे रेडी हो गए। कितने ज़बरदस्त और कितने मुलायम और कितने ज़बरदस्त बने। देखिएगा पीछे से भी कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो ऐसे पिज़्ज़े घर में बनाएं और बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों के लिए यूनिक और ज़बरदस्त लगते हैं। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा इसकी चीज़ ही देखिएगा। ये देखिए है ना ज़बरदस्त। तो ऐसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। रिज़्क में अल्लाह आप लोगों के इजाफ़ा करे। सुल्ताना अज़ीज़ इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।